हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप सब कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हमने स्टैट्स की वीडियो स्टार्ट की थी। हमने स्टैट्स के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल पे जाके देख लीजिए। सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम स्टार्ट कर चुके थे। हमने मीन कर लिया है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसी सीरीज़ में आगे मीडियन। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज मैं उसमें स्टैट्स के पुराने तीनों वीडियो के पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी। हमने एक मार्केटिंग की नई सीरीज़ भी स्टार्ट की है, उसे भी जाके देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ चैनल शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आपका ज्ञान कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। आई एम निधि जैन। आई हैव क्वालिफाइड NTA NET JRF in management with all India rank. Also I have qualified NTA NET in commerce with 99.335 परसेंटाइल स्कोर। आप भी कर लेंगे मेरे साथ, बस जैसे जैसे मैं करा रही हूँ उनको करते जाइए। वीडियो मिस मत कीजिए बच्चों, क्योंकि एक बार अगर आप मिस कर लेते हैं तो एक 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 करके धीरे धीरे 5-7 वीडियो हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि इतना सारा हो गया, इतना सारा पेंडिंग वर्क अब कवर करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप कर नहीं पाएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मीडियन। मीन हमने किया था बच्चों। मीन क्या होता है, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है मीन क्या होता है। मीन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये देखो, मैंने यहाँ पे पुराना रिकैप करने के लिए अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया है। अर्थमेटिक मीन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, चलो अगर आपने पुरानी तीनों वीडियो देखी हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अर्थमेटिक मीन का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, चलिए मीडियन को हम कैसे डिनोट करते हैं, MD होता है ना। MD कंपनी का क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मीडियन भी क्या है, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है। मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैट्स में। ठीक है, MD है स्टैट्स का। मीडियन होता क्या है बच्चों, मीडियन एक मिडल वैल्यू होती है। इट इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ द सैंपल व्हेन द डेटा आर रैंक्ड इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइज। अब क्या होता है, जब आपको डेटा मिला है, ठीक है, डेटा मान लो आपको ऐसे मिल गया कि 2, 4, 6, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 16, ये आपको एक डेटा मिला है। लेकिन इसमें एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, अकॉर्डिंग टू साइज़ ये नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पे क्या हो रहा है, 2, 4, 6, फिर 4 आ गया, तो ये 4 क्या है, यहाँ पे आना चाहिए। फिर 6, 8, 10, 12, 14, उसके बाद 18 नहीं, क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो डेटा को जब आप उसके साइज़ के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर में रैंक करते हो, छोटे से बड़ा कर सकते हो, बड़े से छोटा कर सकते हो, पर जब आप साइज़ के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब आप रैंक कर देते हो डेटा को, तो उस डेटा में जो बीच वाली वैल्यू होती है, जो मिडल वैल्यू होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, सबका सिग्मा करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आता है मीन। मीडियन हम कैसे निकालते हैं, n नंबर ऑफ आइटम्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, उस डेटा की मिडिल वैल्यू मिलती है, बीच वाली वैल्यू मिलती है। और वो डेटा किस में होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आपको डेटा मिला है और वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को रैंक करना पड़ेगा एक ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, तो मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब मीडियन क्या होता है, वो वाली वैल्यू होती है जो डेटा को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब वो 2 बराबर पार्ट में कैसे डिवाइड करती है, एक पार्ट वो होता है जहाँ पे सारी वैल्यूज़ ग्रेटर होती हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो 5 और 4, 5, ठीक है, तो ये बीच वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 4 वैल्यूज़, यहाँ पे भी ये 5 और ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 10 क्या है, हमारा मीडियन है। तो इस साइड की सारी वैल्यू क्या है, 10 से ज़्यादा है, और इस साइड की सारी वैल्यू क्या है, 10 से
कम है। तो मीडियन वो वैल्यू होती है डेटा के अंदर जो डिवाइड कर देती है उस डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में। एक पार्ट में सारी वैल्यूज़ मीडियन से कम होंगी और एक पार्ट में सारी वैल्यूज़ मीडियन से क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, एम डी मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। निकाल के देखें हम, यहाँ पे ये कितनी है 11 है ना, 11 प्लस 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब ये 6th नंबर की जो वैल्यू है, हमने भी ऐसे ही किया, ये देखो सही आ गया। 6th नंबर वाला वैल्यू जो है वो हमारा क्या है, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑड नंबर्स, अगर हमें ऑड नंबर्स दिए हुए हैं तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, बीच वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास अगर मान लो ऑड नंबर्स का जो सीरीज़ है हमारे पास, तो उसमें जो हमारी बीच वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी। जैसे सपोज करो कि हमें एक डेटा दिया हुआ है 5, 8, 6, 15 और 10, ये डेटा है। सबसे पहले आपका काम क्या है, फर्स्ट स्टेप, आप इस डेटा को एक सीक्वेंस में लगाओगे। ठीक है, तो जब आप इस डेटा को सीक्वेंस में लगाओगे तो ये कैसे हो जाएगा, 5, 6, 8, 10 और 15, ये हो गया डेटा आपका। अब ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स आपको पता होंगे क्या होते हैं ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब एक बार देखो ये ऑड नंबर है क्या, 1, 2, 3। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑड नंबर मतलब डेटा के अंदर जितने नंबर हैं वो ऑड हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो इनकी इस सीरीज़ में कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, और ये 5 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसका मीडियन हम कैसे निकालेंगे, जो बीच वाली वैल्यू होगी, मतलब ऐसी वैल्यू जो इधर भी बराबर नंबर हो और इधर भी बराबर। अब यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये जो 8 नंबर है, ये 8 हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। ऑड नंबर से यहाँ पे हमारा मतलब क्या है कि सीरीज़ के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो कितने हैं। जैसे यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, तो 5 हमारा ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर्स की सीरीज़ है तो एग्जैक्ट बीच वाली जो वैल्यू होगी ना वो आपका क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या था हमारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या था हमारा, मीडियन का फॉर्मूला था। तो इसको निकालो, 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा थर्ड, और देखो हमारी थर्ड वैल्यू ही क्या है, मीडियन है। अब हम इवन नंबर्स के केस में क्या करेंगे, उसमें देखो इवन नंबर्स के केस में क्या करोगे आप, हमारे पास मान लो एक सीरीज़ है 19, 8, 9, 6, 12 और 5। सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें इसको अरेंज करना है। तो चलिए मेरे साथ अरेंज करिए, 5, 6, 8, 9, 12 और 19, ये हमारा सीक्वेंस में अरेंज हो गया। अब हमारे पास नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं। और 6 नंबर हमारा क्या होता है, इवन होता है 6 नंबर। इवन नंबर्स में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपके पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे दो बराबर पार्ट में सीरीज बंट जाए। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करके देखो, 6 है सीरीज में नंबर्स, 6 प्लस 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आया 3.5। 3.5 मीडियन नहीं है, 3.5 नंबर मतलब थर्ड और फोर्थ नंबर के बीच वाला कोई नंबर होगा जो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो 8 और 9 का जो बीच का नंबर होगा, क्या होगा बीच का नंबर, 8.5। ठीक है, तो 8.5 आपका क्या हो जाएगा,
मीडियन हो जाएगा। ठीक है, 8.5 इज़ योर मीडियन। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ पोजीशनल मेजर्स होते हैं। मीडियन के बाद हम क्या कर रहे हैं, कुछ पोजीशनल मेजर्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं। मीडियन क्या करता है, मीडियन डिवाइड कर देता है एक सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में। अब मीडियन के कुछ पोजीशनल मेजर्स और भी हैं जो भी क्या करते हैं, सीरीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। कुछ 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं डेसाइल्स। और कुछ 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं परसेंटाइल। अब याद कैसे करेंगे, क्वार्टर है ना, क्वार्टर कितने होते हैं हमारे साल में, 4 होते हैं क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो जो सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे वो क्या है आपका, क्वार्टाइल्स। क्योंकि एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं। एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स। ठीक है, कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो क्वार्टाइल्स क्या करता है, सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ईच पोर्शन कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हर पोर्शन में एक इक्वल नंबर होता है ऑब्जर्वेशन का। टोटल कितने क्वार्टाइल होंगे, 3 क्वार्टाइल होंगे। 4 पार्ट में जब आप बांटोगे तो आपके पास क्वार्टाइल कितने निकल के आएंगे, ये देखो बच्चों, यहाँ पे देखो 25%, 25%, 25%, 25%, टोटल कितना हो गया, 100%। तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ये 1 क्वार्टाइल, ये 2 क्वार्टाइल और ये 3 क्वार्टाइल। यहाँ पे तो सीरीज़ ही ख़त्म हो गई। तो कितने क्वार्टाइल्स हुए टोटल, 3 क्वार्टाइल्स हुए। और क्वार्टाइल को डिनोट किससे करते हैं हम, क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और टोटल 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले 3 क्वार्टाइल्स आपके पास एक सीरीज़ में होते हैं। ठीक है, ये हम कर क्या रहे हैं, मीडियन के रिलेटेड पोजीशनल मेजर्स। क्योंकि मीडियन का काम क्या है, सीरीज़ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मीडियन कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 में। फिर आता है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। याद कैसे करेंगे, साल में 4 क्वार्टाइल होते हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स। फिर आता है डेसाइल्स, डेसाइल्स 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 10। आप ऐसे लिख लो 10 को, 10 याद करने के लिए अभी ऐसे लिखेंगे हम 10 इक्वल पार्ट, डी से 10, डी से डेसाइल्स। ठीक है, तो हम ऐसे याद करेंगे। डेसाइल्स को हमें डिनोट भी किससे करना है, डी से। डेसाइल्स डी से डिनोट करेंगे। इक्वल पार्ट कितने होंगे, 10। अगर 10 इक्वल पार्ट्स हैं तो डेसाइल्स कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, एक हमेशा कम होता है क्योंकि लास्ट वाले में क्या होता है, सीरीज एंड हो जाती है। फर्स्ट डेसाइल, सेकंड डेसाइल, ऐसे। ठीक है, देखो 10 से हो रहा है, 10%, 20%, 30%, तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देन आता है हमारे पास परसेंटाइल। आपके परसेंटेज होते हैं ना एग्ज़ाम में, कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो परसेंटाइल क्या करता है, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इसको हम डिनोट करते हैं पी से, पी फॉर परसेंटाइल। कोई भी सीरीज़ में परसेंटाइल पी से डिनोट करेंगे। और कितने परसेंटाइल कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 100 में। 100 में करेगा तो टोटल परसेंटाइल कितने होंगे, 99। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वार्टाइल कितने का होगा, 25 का, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। डेसाइल कितने का होगा, 10 का, क्योंकि 10 पार्ट में डिवाइड करेगा। सेकंड वाला 50, सेकंड डेसाइल 20, थर्ड क्वार्टाइल 75 और फिफ्थ डेसाइल 50। तो मतलब ये एक रिलेशनशिप है कि सेकंड क्वार्टाइल फिफ्थ डेसाइल, देखो सेकंड क्वार्टाइल और फिफ्थ डेसाइल, ठीक है, ये किसके बराबर हुए, 50th परसेंटाइल के बराबर हो गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक सीरीज़ में एक रिलेशनशिप है कि Q2 इक्वल्स टू D5 इक्वल्स टू P50। ये आप इतना सा बस ये याद कर लेना, रिलेशनशिप आपको बता रखा है मैंने। एक छोटी कॉपी बनाने के लिए मैंने आपको बोला था, उसमें फॉर्मूला लिख लो और ये वाली रिलेशनशिप लिख लो।
ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता देना बच्चों, अगर आपको चाहिए ना तो मैं क्या करूँगी, मैं एक पेपर में सारे फॉर्मूला और सारे रिलेशनशिप आपको लिख के एक साथ, जब हमारी 5 वीडियो हो जाएंगी तो मैं 5 वीडियो में जितनी भी रिलेशनशिप आई हैं और जितने भी फॉर्मूलाज आए वो मैं लिख के आपको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। ठीक है, वैसे तो आप खुद लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, पर फिर भी अगर आपको टाइम नहीं है या आपको और पढ़ाई करनी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये तब होगा जब आप चैनल को भी शेयर करेंगे। अपने दोस्तों से कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ देखिए। अब ये आपका होमवर्क है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। ये बहुत इजी है कि रिजिडली डिफाइंड होता है, अंडरस्टैंड करने में इजी होता है, कैलकुलेट करने में इजी होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ से अफेक्ट नहीं होता। आप कमेंट करके बताओगे कि नहीं एक्सट्रीम वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, आउटलियर्स, बता रखा है ना ये तो मैंने। तो ठीक है, अब ऐसे ही पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। और नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपके साथ PDF शेयर किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह पढ़ते रहिए, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद करके घड़ा खाली भी हो जाता है। इसलिए एक एक वीडियो अगर आप देखते रहोगे तो एक दिन आपको पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर आप एक एक वीडियो करके छोड़ते रहोगे तो एक दिन आप पूरे सब्जेक्ट को छोड़ दोगे। तो इसीलिए हमें छोड़ना नहीं है, हमें पढ़ते रहना है। अपना भी ध्यान रखिए साथ में और पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।